पालिका महुआ से चेयरमैन साहब अशोक नारायण जी और गांव के सभी मेरे पंच पटेल सामने युवा शक्ति और आयोजनकर्ताओं की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले 24 दिसंबर से और आज होगी 13 जनवरी, बहुत लंबे समय से आपका ये कार्यक्रम चल रहा है और निश्चित रूप से अभी 15-20 मिनट हमने मैच भी देखा है, उसका आनंद लिया है और दो टीमें, एक सुरेर और एक दुब्बी, इन दोनों का मैच मैंने देखा, बहुत शानदार मैच था। लेकिन हारने वाले को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी 2018 में क्रिकेट का मैच खेला था, मैंने भी चुनाव लड़ा था, मतलब तो मैं भी थोड़े से वोटों से हार गया था, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ और 5 वर्ष तक जनता के बीच में रहकर हर दुख सुख में सम्मिलित रहकर मैंने सेवा की और उस सेवा का परिणाम ये मिला कि 2023 के चुनाव में मुझे 3600 बहुमत का वोट देकर राजस्थान को विधानसभा में भेजा। आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, मनन करना है कि हम किस कारण से हारे, किस कमी के कारण हारे। अगर उन कमियों को आप दूर करोगे तो निश्चित रूप से अगली बार जब इस मैदान में आओगे तो जीत कर जाओगे। और सूर्य के भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा, आज आप यहां से जीते हैं, हो सकता है फाइनल मैच भी आप जीत के जाए, लेकिन आप अपना नाम और अपने गांव का जिले का नाम रोशन करें, क्योंकि खेल और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू है। अभी हमको लग रहा था कि हो सकता है दुबई जीत जाए, लेकिन एक सेकंड में ताला पलट गया। इसलिए चुनाव में भी ऐसी स्थिति होती है हमारी जो मतगणना हो रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे कभी क्या, लेकिन विश्वास था, हमें ये विश्वास था कि 5 साल हमने जनता की सेवा की है, इस कारण से हमको सफलता मिली। मैं तो स्थानीय सरपंच साहब को, गांव के सभी पंच पटेलों को यही कहना चाहूंगा कि मेरे तो टोला भीम में वैसे भी मामा है, तो मेरा पूरा अधिकार बनता है आप पर और आपका भी मेरे ऊपर अधिकार बनता है। मैं महुआ का ही नहीं, आपका भी विधायक हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा होगी, आदेश होगा, उसकी मैं 100% पालना करूंगा। और रही बाबा की, तो बाबा तो पूरे प्रदेश के बाबा है और संभावना ये है कि कल बाबा आपके यहाँ बीच में भी आ सकते हैं, जैसे मेरे को सूचना मिली है, क्योंकि कल उनका महुआ का दौरा है, तो कह रहे थे भाई मरीन लोग में जाऊंगा। और निश्चित रूप से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा राज बना है तो राज में कुछ न कुछ करने की आप सबको उम्मीद रहती है। 5 साल आपकी सेवा करूंगा और मैं युवा शक्ति के कारण ही इस बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूं, क्योंकि दिन रात जिन लोगों ने मेहनत की, उन्होंने मुझे जबरदस्त आशीर्वाद दिया और बाबा का आशीर्वाद तो हम पे सभी पे बना रहता है, पूरे प्रदेश की जनता पर बना रहता है। वो तो हमेशा संघर्षशील व्यक्ति है, उन जैसा व्यक्ति तो कोई पैदा हो नहीं सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर जितनी भी मेरे पे सेवा बन पाएगी, मैं 5 साल जनता की पूर्ण ईमानदारी के साथ सेवा करूंगा। क्योंकि मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में विगत 8-10 सालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा, भाई से भाई को मनाने का काम हुआ, तो मैंने भी ये सौगंध दिखाई थी कि महुआ से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जो भाईचारा खत्म किया था, उस भाईचारे को वापस एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। मैंने ये 2 ही बातों को लेकर 1 महीने तक प्रचार प्रसार किया और जनता ने मन बनाया था इस बार बदलाव लाना है, और उस बदलाव का यही परिणाम मिला कि 3600 करोड़ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैं आपके बीच में 4 बजे आने वाला था, लेकिन काफी कार्यक्रम थे, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं सभी पंच पटेलों को सम्मानित रूप से माफी चाहता हूँ और युवा भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा लेट जरूर आया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं 100% आपके बीच में आऊंगा। सीधा हेलोटा से आने में बहुत काफी समय लग गया था मेरे को, और मैं तो आप सबको यही शुभकामना देना चाहूंगा कि आप आगे बढ़े, तरक्की करें
और विकास के मामले में, और आपका कोई भी काम पड़े आप छोटे भाई को याद करना, फोन करना, जो भी मेरे पे संभव होगा आपकी कोई काम की मना नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि महुआ का विधायक हूं, ऐसे तो बाबा के नाम से पूरे राजस्थान में कहीं भी आसपास जितने भी जिले वहां भी कोई भी आपका काम पड़े तो निश्चित रूप से उन कामों को मैं करूंगा। अब वैसे ये बता रहे थे कपिल साहब स्टेडियम तो वहां से हुआ था, लेकिन इसकी कन्वर्ट की जो कागजात है कलेक्टर लेवल पर यहाँ पर, तो मैं यही मेरे को यही पसंद आया, तो यही क्रिकेट शानदार मैच ये बनना चाहिए अपने स्टेडियम में। जो तो मैं भी पूरा प्रयास करूंगा। सरपंच साहब आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रशासन लेवल पर कोई भी काम हो चाहे मुझे आपके साथ करौली कलेक्टर जाना पड़े, मैं आपके साथ चलकर मेरे कोटे से वैसे तो मेरे खुद ही विधानसभा में पैसे दे सकता हूँ, लेकिन नियम में यह है कि साल में 20 लाख रुपए में दूसरी विधानसभा में दे सकता हूँ। इसलिए मुझे तो काम बता देना इस खेल मैदान के लिए या गांव के लिए मैं मेरी तरफ से आपको 20 लाख रुपए की घोषणा इस मंच के माध्यम से करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही और कोई मेरे लायक सेवा हो तो आप जरूर बताएं। हाँ, मैं डॉक्टर साहब बता दूँ, राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय मटेरियल बोला। अब तो डॉक्टर साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए, तो आप सबको बड़ी मांग रखनी चाहिए कि टोला भीम में एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। शिक्षा विभाग का मामला है, लेकिन डॉक्टर साहब से मांग करो तो शानदार करो। अगर कल आते तो उनसे कहते साहब हमें तो हमारी विधानसभा में एक कॉलेज बनवा दो शानदार के मैदान में खूब जगह मैदान में दुनिया याद रखेगी। और ये सारी जो भी समस्याएं आप कल बड़ी 5 आदमी आएंगे, प्रधान जी सरपंच साहब, हम डॉक्टर साहब से एक बार चर्चा कर लेंगे। एक बार अगर संभव हो जाए तो भेजिए जना। नहीं, वो कार्यक्रम में यही कहा कि डॉक्टर साहब आएंगे, इसलिए तो मैंने आपसे आगे से कहा बिल्कुल डॉक्टर साहब को प्रयास करूंगा पूरा लाने का, और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करें, भाईचारे से रहे और बस तरक्की करें। और मैंने क्या मेरे महुआ में मैंने एक संकल्प लिया था 5 साल तक पूरी स्कूलों में लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगा, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना देखा है तो 1947 तक हमारा भारत उस श्रेणी में आना चाहिए जो अन्य देश है, तो वो कब आएगा जब हम शिक्षित बनेंगे। इसलिए मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र महुआ के प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगा, ताकि हमारे विद्यार्थी स्कूल के बाद घंटा 2 घंटे वहां पर अपने सब्जेक्ट के बारे में समझे और अन्य जितनी भी अच्छी किताबें उनको पढ़े, क्योंकि काम तो बहुत होते हैं सर के वगैरह ये तो सारी